talking about lime soda process, it is the third type of process to remove permanent hardness. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्यों इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि ये चीपर है. इट इज़ वे चीपर देन एनी अदर प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस. ठीक, तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, हार्ड वाटर है. हार्ड वाटर में सॉल्ट्स हैं, गैसेस हैं, एसिड सब कुछ है. उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा डालते हैं. लाइम और सोडा क्या है, लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइम अपना नॉर्मल CaO टॉइस है. सोडा क्या है, सोडा है अपना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ठीक, ये दोनों ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा, और सस्ते भी हैं. तो उसमें हम लोग इसलिए ये चीपर प्रोसेस है. कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा डालते हैं तो उससे सॉफ्ट वाटर मिलता है, बट उसके साथ साथ स्लज मिल जाता है. स्लज PPT है जो वॉल्स पे स्टिक कर जाती है बॉयलर की, उसको स्लज बोलते हैं. बट उसको हम लोग फ़िल्टर आउट कर देते हैं, जिससे हम लोग को सॉफ्ट वाटर मिल जाता है फाइनली. तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए दो फॉर्मूले हैं. लाइम की कैलकुलेशंस के लिए 74/100 इंटू CaCO3 इक्वेलेंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय लाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶ इंटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लाइम. 74 क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये मॉलिकुलर वेट है लाइम का. लाइम इज CaOH होल टॉइस. 10⁶ से कन्वर्ट करने के लिए मिलीग्राम पर लीटर में रखना है, जो इसका आंसर आएगा 1 kg में आएगा. और परसेंटेज प्योरिटी ये क्वेश्चन में गिवन होगी. सिमिलरली सोडा के लिए 106/100 and same formula CaCO3 equivalent of salts required by soda, volume of H2O upon 10⁶ into 100 upon percentage purity of soda. Why 106 is used, because it is molecular weight of soda. हाँ, नाउ रिएक्शंस. तो रिएक्शन विद लाइम पे आ जाते हैं. फर्स्टली लाइम की रिएक्शंस, तो ये पहले तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है. ठीक, एसिड है, उसमें लाइम डाल दिया, CaOH होल्टर्स. अब सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन हो गई. CaCl2 और पानी बन गया. H2SO4 के में लाइम डाल दिया तो CaSO4 पानी बन गया. ठीक, टू प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्ड CO2. CO2 है, गैस है मतलब, उसमें लाइम डाल दिया, CaCO3 बन गया नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक, मैग्नीशियम सॉल्ट्स की PPT बना देता है. ठीक, MgCl2 है, उसमें लाइम डाला तो CaCl2 तो बनेगा, MgOH होल्टॉइस बन जाएगा, जिस ये PPT हो गया. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें डाल दिया तो ये बनेगा CaCO3 तो बनेगा ही, और MgOH होल्टॉइस बन गया, ये PPT बना लिया. ठीक, टू कन्वर्ट बाइकार्बोनेट आयंस एंड सॉल्ट्स इनटू कार्बोनेट. बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट. तो NaHCO3 है, इसमें ये डाला, CaCO3 बना, सोडा भी बनेगा इसमें, Na2CO3, और पानी निकल गया. ठीक, अब यहाँ पे सोडा बना है तो रिएक्शन सोडा भी कर लेते हैं. ये सोडा क्या करता है, इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस विच इज़ ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट. तो कैल्शियम को कोई भी सॉल्ट ले लिया, उसमें हम लोगों ने सोडा डाल दिया, तो ये सिंपल CaCO3 NaCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये लिया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसमें ये डाल दिया, सोडा डाल दिया, CaCO3 सोडियम सल्फेट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, CaCO3 की कैल्शियम कार्बोनेट की PPT. ठीक, जो ये लाइम सोडा है ये दो टाइप का होता है. टेम्परेचर के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. एक है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और एक है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होता है विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज एट हायर डिग्री सेल्सियस विच इज़ 80 to 150 डिग्री सेल्सियस. ओके.